अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके साथ चिकन नूडल्स विद वेजिस की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत यमी, बहुत जूसी, बहुत फ्लेवरफुल होगी। आपको देखकर मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको बनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी, आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 3 गाजरें रेड कलर की ले ली हैं और बंद गोभी ले ली है और शिमला मिर्च ले लिया। इनको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है। अब इनकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड रख लिया है। सबसे पहले गाजर काट लेंगे। यहाँ पर जूलियन कटिंग में हमने गाजर को काट लेना है और सब्जियों की जो कटिंग है वो हम सेम ही रखेंगे। फिर यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को भी जूलियन कटिंग में काट लेना है। यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारी जो शिमला मिर्च है वो भी कट गई है। बंद गोभी को भी सेम जूलियन कटिंग में काट लेंगे। खाने में सब्जियों की कटिंग बहुत मैटर करती है। वेजिटेबल्स हमारी कट गई हैं। दूसरी तरफ हम पैन रख लेंगे। पैन के अंदर हाफ प्याली घी डालकर घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने चिकन डाल लेना है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था। तो यहाँ पर चिकन को हमने घी के अंदर फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जब तक चिकन फ्राई होता है हम दूसरी साइड पे एक प्यारे से पतीले में पानी ऐड कर देंगे और जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो हम इसके अंदर नूडल्स ऐड कर देंगे। कुछ लोग नूडल्स को तोड़कर ऐड करते हैं, ये छोटी वाली नूडल्स ऐड करते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये पानी के अंदर जो है मिक्स हो जाएंगे। जब नीचे से नरम होगी तो यहाँ सारे नूडल्स पानी के अंदर चले गए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है जब तक ये थोड़े से नरम हो जाए। 80% कुक करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। अब दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम वहीं से थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे जो हमने चिकन में डाला था। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्की आंच पे लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद चिकन नूडल्स की सारी गेम ही यहीं बनेगी। यहाँ हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं, हम इनको ड्रेन कर लेंगे। यहाँ हमारी ज़बरदस्त सी टमाटर की सॉस रेडी हो गई। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये एक बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सॉस हमारी रेडी हो गई है जो हमने खुद ही तैयार की है। यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। अब इसमें 2 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली ऐड कर देंगे और हाफ़ टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने जो डालने थे बस डाल चुके। मसाले हमारे हो गए हैं इसमें डन। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, पकाएंगे मसालों को। यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो डन हो गए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने घी में फ्राई करके रखा था। यहाँ चिकन को हमने अच्छी तरह मसालों में भून लेना है। चिकन को वैसे हमने 50% डन कर लिया था। यहाँ पर चिकन को देखें तकरीबन चिकन गल चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल जो हमने कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इनको हमने हल्का हल्का सोते करना है ताकि इनका जो क्रंच है वो बाकी रहे। क्योंकि सब्ज़ी नूडल्स में, चिकन स्पैगेटी में, इन चीज़ों में सब्जियों का जो क्रंच होता है वो अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ 80% कुक हो गई हैं और यहाँ पर एक बहुत शानदार किस्म की खुशबू आ रही थी। अभी हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। चिकन नूडल्स की इस रेसिपी के आप फ़ैन होने वाले हैं क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। यहाँ हम नूडल्स को सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। यहाँ अपनी चीज़ों की क्वांटिटी का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर हम इसमें नूडल्स ज़्यादा ऐड कर देंगे, अगर सब्जियाँ कम होंगी तो सब्जियाँ नूडल्स में नज़र ही नहीं आएंगी। अब यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून भरकर केचप ऐड कर देंगे। केचप ऐड करने के बाद यकीन करें आप स्पैगेटी का जो टेस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा
और इसकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। केचप को लास्ट मोमेंट्स में डालते हैं क्योंकि केचप को ज़्यादा पकाया नहीं करते। चलें जी, चिकन नूडल्स हो गए हैं तैयार। अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये गरम गरम ही खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। यहाँ पर हम डिश आउट कर लेंगे अपने चिकन नूडल्स को। माशाल्लाह देखें, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे क्योंकि गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही अलग है। चलें जी, उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दिया करें। चलें जी, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।